हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो महा मेट्रो पुणे एग्जाम जो 18 से 20 अक्टूबर तक हुआ था, उसका आंसर की कल के दिन मतलब 3 तारीख को 10 बजे ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चेक नहीं किया है तो जाके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बहुत से बच्चों से ऑलरेडी जो है क्वेरीज मिली है कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस जो है वो लगने वाले हैं, रेज होने वाले हैं, क्योंकि बहुत से जो मल्टीपल आंसर सही आ रहे हैं, या फिर ऐसा भी है कि जो आंसर की में आंसर है वो गलत दिया गया है, ऑप्शन ऑप्शन वो नहीं है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं एक आध दो पेपर में। तो ये भी चीज़ है। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्शंस है सिविल के पेपर में, इलेक्ट्रिकल के पेपर में, स्टेशन कंट्रोलर्स के पेपर में, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है। ओके, तो आप अच्छे से चेक करो और ऑब्जेक्शन रेज करो। याद रखना 50 रुपीज पर क्वेश्चन है, अगर आपका वैलिड रहा तो ही आपको रिफंड मिलेगा। तो ऐसे कुछ भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन ना डालो, जो वैलिड है जो सही है 2-3 जगह से कंफर्म करके आप उसको अच्छे से रेज करो। ओके, तो बाकी मैंने इससे पहले ऑलरेडी वीडियो जो बनाया था वो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। वैसे उन्होंने भी प्रोसीजर अच्छे से बताई है, वही चीज़ें आपको उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो ऑब्जेक्शन रेज करने से पहले। ओके, खैर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट वीडियो का। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 3 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से, सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर, और सबसे ज़्यादा जिसमें वैकेंसी थी लेकिन कॉम्पिटिशन्स भी ज़्यादा थी, और बच्चे सबसे ज़्यादा जो अपियर हुए हैं वो है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर। ओके, सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया की ओर। मराठी लैंग्वेज जो है वो 15 क्वेश्चंस थे, तो ऑब्वियसली आपको 6 मार्क्स यहाँ पे कंपलसरी चाहिए, 40%, तो ही आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 कंसिडरेशन में आएगा, इवेल्युएट होगा। ओके, अगर आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 मिला के अगर आपका अच्छा रैंक आ रहा है, उसमें आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, तो आपको बुलाया जाएगा। डिपेंड करता है इंटरव्यू, डिपेंड करता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट ओनली फॉर स्टेशन कंट्रोलर जो पोस्ट है उसके लिए ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, बाकी बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आगे हम देखेंगे क्या रेशो से बुलाएंगे, कैसा कट ऑफ लग सकता है, क्या क्या चीजें यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, उससे पहले जो एग्जाम पैटर्न था उसका ओवरव्यू जस्ट आपको बताता हूँ। खैर आप सबको, आपने एग्जाम दिया तो आपको पता ही है, लेकिन मराठी लैंग्वेज 6 मार्क्स, ओके, आपको उतने चाहिए। उसके बाद में जो मेन आपका है, आपको कट ऑफ में जो बताने वाला हूँ वो 135 में से बताने वाला हूँ, और आपके जो मार्क्स आए हैं टोटल वो आपके 150 में से आए, तो आप उसका मराठी में माइनस करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, बात करेंगे जीआईएफटी रीजनिंग की। एक नॉर्मल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप 25 तक आपके अच्छे से एक्यूरेसी है तो आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स है, क्योंकि जो 10 एक क्वेश्चन है, 9-10 क्वेश्चंस वो थोड़े जीए के थोड़े टफ भी थे, और बच्चे टेक्निकल का ज़्यादा स्टडी करते हैं तो एप्टी रीजनिंग थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस उतना नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, हार्डली 2-3-4 ऐसे अटेम्प्ट है, वो भी एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो 21 से 24 बहुत अच्छा आपके मार्क्स होंगे अगर जो भी बच्चे एक नॉर्मल होगा। सब्जेक्ट नॉलेज के 80 से 85, ओके, आपने अटेम्प्ट किए, उसमें आपका जैसे मैंने आपको बताया था 90% 80% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, तभी आपके आपके अच्छे मार्क्स होंगे। तो अभी हम एक एक पोस्ट के बारे में देखेंगे। ओके, ये जो है ये आपका एक सेफ अटेम्प्ट 90-80% एक्यूरेसी के साथ अच्छा रहेगा। अभी हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ओके, सबसे पहला जो पोस्ट है स्टेशन कंट्रोलर, जैसे मैंने आपको बताया 56 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी और सबसे ज़्यादा बच्चे भी अपियर किए हैं, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम बच्चों ने दिए हैं तीनों दिन। ओके, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल जिनका जिनका डिप्लोमा है ऑलरेडी उन्होंने जेई भी दिया है। तो और या फिर बहुत से बच्चों ने जो है सेक्शन इंजीनियर का भी पेपर, एसी का भी पेपर दिया है। तो खैर अभी हम बात करेंगे स्टेशन कंट्रोलर का, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे अगर अपियर हुए हैं तो यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा हुए हैं। ओके, जो लास्ट टाइम का था प्रीवियस, जो नागपुर मेट्रो के हिसाब से मैं बताऊंगा, या बहुत सारे जो मेट्रोस के एग्जाम थे उसके हिसाब से जो रेशो रहता है, क्योंकि इसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होना बाकी है, तो इसका रेशो है 1:8 रेशो। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। तो 56 अगर वैकेंसीज है तो टोटल बच्चे जो सिलेक्ट होंगे 448 से लेके 450 तक इसमें बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं। 450 मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट
स्टेप के लिए, मतलब आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। और साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होता है वो मोस्टली आपका जो क्वालिफाइंग नेचर वगैरह होता है, लेकिन उसके लिए लगभग 450 तक बच्चे अपियर होने वाले हैं। अभी इसमें 450 में आपके कैटेगरी वाइज भी डिफाइन हो जाएंगे, जैसे 27 वैकेंसी यूआर की है तो लगभग 216 217, एससी की 5 है मतलब 40, एसटी का 4 है मतलब उसी हिसाब से 32, तो ऐसे ही आपके जो है वो वैकेंसी टोटल मिला के आपके 450 होने वाले हैं। तो सिंपली जनरल में अगर आपके जो सिलेक्ट होने वाले वो 216 तक होने वाले, तो अगर हम कंपेयर करें, थोड़े मैकेनिकल बच्चे के बच्चे भी बोल रहे थे कि जो उनका स्टेशन कंट्रोलर का पेपर था वो टफ था, इलेक्ट्रिकल का जो पेपर था वो इजी था। ओके, इजी टू मॉडरेट के बीच में, मतलब इजी था, लेकिन जो मैकेनिकल का था वो थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट थोड़ा लेवल का था, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ठीक था। तो इसमें अभी थोड़ा ये चीज़ें हैं कि उसमें शायद से डिसएडवांटेज भी हो सकता है। लेकिन जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं मैं 135 में से की बात कर रहा हूं अभी, 68 प्लस आपके मार्क्स आ रहे तो आपके चांसेस है। ओके, आपके चांसेस है। 135 आउट ऑफ 68, आप अपना जो मराठी का स्कोर है वो माइनस कर लो। ओके, अगर आपकी 68 प्लस है तो आप थोड़ा बहुत आपके चांसेस है। बाद में ओबीसी की बात करेंगे 65 प्लस, अगेन 135 में से ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 65 प्लस, एससी की बात करेंगे तो 63 प्लस, और एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 60 प्लस। ओके, इसका मतलब ये है कि 68 प्लस जो है वहां पे आपके जो है 216 215 बच्चे हो सकते हैं जनरल कैटेगरी से। ओबीसी की बात करेंगे तो 65 प्लस, सेम आपका जो मैंने बताया कि 120 कैंडिडेट्स हो सकते हैं। अभी आपको एक चीज बताता हूँ कि ऐसा नहीं हो है अभी फिलहाल, अगर आपने एनएचपीसी के भी कैंडिडेट्स या फिर डीएफसीसीआईएल के भी कैंडिडेट्स अगर आपने देखे होंगे, खैर वो तो ऑल ओवर इंडिया का होता है, ये महाराष्ट्र बेसिस पे, लेकिन उसमें भी कैंडिडेट जो है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं। तो जनरल और ओबीसी अगर हम देखें इवन इन द एनएचपीसी, तो लगभग कैंडिडेट्स का जो एप्लीकेशन है वो सेम है, कहीं कहीं पे तो आपके ओबीसी के ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। तो कंपटीशन जो है अभी शिफ्ट हो चुका है ओबीसी और एससी में भी, क्योंकि एससी का भी जो एनएचपीसी का पेपर था उस होने वाला है, उसमें भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप जाके चेक करोगे जिन लोगों ने पेपर का फॉर्म भरा था, या फिर डीएफसीसीआईएल का भी, तो उसमें भी एससी में बहुत ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए जो कट ऑफ है ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जनरल का जैसे कि अगर 68 भी रहा तो ओबीसी और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, ओबीसी और एससी में भी ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। ओके, तो ये रहा आपके जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ एज स्टेशन कंट्रोलर के हो सकते हैं। ओके, उसके बाद में बात करेंगे हम जेईस की। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो पेपर था, ओके, उसकी बात करेंगे। उससे पहले जो स्टेशन कंट्रोल का आपको मैंने बताया वो था 1:8 रेशो, और बाकी जो भी आपने पोस्ट के लिए आपने एग्जाम दिया है स्टेशन कंट्रोलर छोड़ के, आपका जो रेशो रहेगा 1:5 रहेगा। ओके, 5 बच्चों में एक का सिलेक्शन होगा, पर्सनल इंटरव्यू। ओके, तो अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो 8 वैकेंसी है तो 40 बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने वाले, लेकिन उसमें भी सेपरेशन होगा, जैसे कि 20 बच्चे आपके यूआर के रहेंगे, उसके बाद में लगभग यहाँ पे 10 बच्चे जो है ओबीसी के रहेंगे, 5 एससी के, 5 ईडब्ल्यूएस के, तो इस हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइज उसको किया जाएगा। तो अगर आप ही इस हिसाब से देखते हो तो 135 में से जो इलेक्ट्रिकल का पेपर था वो काफ़ी आसान था। अगर आप टेक्निकल पार्ट देखें, आसान मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि आप उतने मार्क्स ला सकते हो, उतना पेपर अच्छा खासा था, मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम में, सारे बच्चों से आप ये नहीं सुन सकते कि आपके इतने मार्क्स आ रहे आपके उतने आ रहे, तो इससे ज़्यादा तो अब तक मैंने सुना ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारे बच्चे आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, तो वैसा नहीं है। तो बहुत से बच्चों को मार्क्स ठीक ठाक भी आए हैं। ओके, तो 100 मार्क्स का जैसे कि आपका टेक्निकल का पेपर था तो 75 70 भी बहुत एक्यूरेसी के साथ बच्चों के आए, बाद में तो आपका एप्टी रीजनिंग भी ऐड हो जाता है। तो 72 प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके चांसेस है इंटरव्यू कॉल के। ओबीसी 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस 70 प्लस, और एससी का तो एक ही
वैकेंसी है, उसमें 5 बच्चे को बुलाने वाला है, तो 70 प्लस विल बी द गुड स्कोर। ओके, अगेन आउट ऑफ 135 की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें 3 वैकेंसी थी जो यूआर और ओपन, सॉरी ओपन और ओबीसी के लिए था। 2 वैकेंसी ओपन की, 1 वैकेंसी ओबीसी की, तो 1:5 रेशो के हिसाब से यहाँ पे बच्चे सिलेक्ट होंगे 15। उसमें भी 10 बच्चे आपके ओपन कैटेगरी और 5 बच्चे आपके ओबीसी के हिसाब से रहेंगे, तो 75 प्लस 135 में से अगर आपके होंगे तो गुड स्कोर। ओके, देखो अभी 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे 75 प्लस जो होंगे वो उनको मोस्टली किया जाएगा, और 70 प्लस ओबीसी ओके हो सकता है। ये टेंटेटिव चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे मैकेनिकल की, तो 6 वैकेंसी थी, लगभग यहाँ पे 30 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे फॉर पर्सनल इंटरव्यू, शॉर्टलिस्ट होंगे। जनरल कैटेगरी 70 प्लस, ओबीसी कैटेगरी अगेन 70 प्लस। ओके, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल जिसमें सबसे कम वैकेंसी थी, 2 ही वैकेंसी है, तो बच्चे भी 10 ही यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे, तो 72 प्लस विल बी द गुड स्कोर एज पर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अभी हम बात करेंगे सेक्शनल इंजीनियर की, तो अगेन 1:5 रेशो के हिसाब से इलेक्ट्रिकल में अगर आपने दिया है पेपर, 4 वैकेंसी है, ओपन के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, टोटल बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे 20। और जनरल कैटेगरी से 72 प्लस विल बी द गुड स्कोर, ओबीसी 70 प्लस, ये सारे जो है 135 आउट ऑफ बता रहा हूँ आपको। सेक्शन इंजीनियर आईटी का जो एक ही वैकेंसी था, तो 5 ही बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, तो आपका अगर 75 प्लस जो आ रहा है तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स है। सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 5 वैकेंसी है, अगर 25 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, 70 प्लस आपका जनरल ओबीसी में अगर आ रहे तो बहुत अच्छे मार्क्स है। सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल की बात करेंगे, एक वैकेंसी, 5 बच्चों को वो लोग बुलाएंगे, 75 प्लस विल बी गुड स्कोर। अभी ये 135 में से आपको बताया है क्योंकि ये चीज़ आप सोच सकते हो कि 35 क्वेश्चंस आपके जीए और आपका जो रीजनिंग और एप्टी हुआ है उसमें भी जीए में ज़्यादा बच्चे स्कोर नहीं कर पाए, तो 10 में से आप 2-3 ही उसमें मार्क्स पकड़ सकते हो, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ। और हर पेपर में 10 से 20 से 30 ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के, क्योंकि ऑलरेडी उनका स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया 35 में से 20-25 विल बी द गुड स्कोर, और आपका जो स्ट्रीम वाइज मतलब टेक्निकल वाइज 70 अबाव अगर आपका स्कोर है तो आप एक सेफ साइड में हो, क्योंकि आपके ऑलरेडी 70 प्लस 20 अगर आपके उसमें है तो 90 आपके ऑलरेडी बहुत से बच्चों के भी चांसेस बन जाते हैं। तो ओवरऑल जो 70 मतलब जो है कुछ पोस्ट के हिसाब से 75 प्लस, कुछ पोस्ट के हिसाब से 72 प्लस, कुछ पोस्ट के हिसाब से 70 प्लस, तो ऐसा आपका कट ऑफ रहने के चांसेस है। ये जो है कट ऑफ ये टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब ऐसे ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होगा। ओके, एज पर द वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों का जैसे मैंने बताया कि मराठी भी क्लियर नहीं हो पाया है, और उनके मार्क्स जो है वो टेक्निकल में अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और वैकेंसी भी कम है। सो यस, ये था एक टेंटेटिव कट ऑफ। ओके, बाकी जो भी चीज़ें आएंगे ओके आप को ये चैनल पे मिल जाएगा रेगुलरली, सो सब्सक्राइब करो, और जो भी अपडेट्स आएंगे इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आगे आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो तो आप जो है मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, ताकि आप जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करो। बाकी जो भी बच्चों के मार्क्स आए आप कमेंट बॉक्स में पुट डाउन कर सकते हो, और अगर कोई ऑब्जेक्शन के लिए आप क्वेश्चन डाल रहे हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ताकि बाकी बच्चों तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आप बाकी बच्चों से भी यहाँ पे टैली कर सके। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। ओके, ये सारी चीज़ें टेंटेटिव है, तो जो भी होगा मेरे ख्याल से इसी के कट ऑफ जो है नज़दीक में होगा। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।